नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही योगी आदित्यनाथ पर जिम्मेदारियों का बोझ आ चुका है। जिम्मेदारी जनता की उम्मीदों को पूरा करने की, कानून व्यवस्था सुधारने की। इसके लिए कुर्सी संभालते ही सीएम तो एक्शन में आ गए, लेकिन जमीन पर सूरत कितनी बदली है, ये जानने के लिए न्यूज 18 इंडिया ने यूपी के थानों और अस्पतालों का रियलिटी टेस्ट किया। पहले आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के थानों का हाल। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उत्तर प्रदेश में निजाम बदला। इस बदलाव के साथ ही सूबे की ये सूरत बदलने की भी उम्मीद जागी। जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ सबसे पहले जमीनी हकीकत देखने निकले। मुख्यमंत्री की कोशिशों का जमीन पर कितना असर हुआ है, ये समझने के लिए न्यूज 18 इंडिया ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक मुहिम शुरू की। हमारी टीम ने ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर तक, बुलंदशहर से बलिया तक, सूबे के हर हिस्से में थाने और अस्पतालों की पड़ताल की। रात के अंधेरे में हमारी टीम 2 दर्जन से ज्यादा थानों और अस्पतालों में पहुंची। तो सबसे पहले चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी। सबसे पहले वाराणसी कैंट की जो चौकी है, पुलिस चौकी कचहरी, वहां पे आके पहुंचे हैं। रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन इस चौकी में अभी इस समय ना तो कोई पुलिस वाला दिखाई दे रहा है और ना ही कोई पहरेदार है। इस चौकी पर हमारी टीम को सिर्फ एक पुलिसकर्मी मिला, जिसने ज्यादा बात करना ठीक नहीं समझा। देखिए, कैमरे के सामने नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम ऑथराइज नहीं। इस चौकी का हाल देखकर तो यही कहा जाएगा कि यहाँ सुधार की सख्त जरूरत है। इसके बाद हमारी टीम वाराणसी के हरदुआ चौकी पर पहुंची। यहाँ भी चौकी पर सन्नाटा ही दिखा। चौकी का दरवाजा बंद था। हमने दरवाजा खटखटाकर जानना चाहा कि क्या कोई अंदर है। काफी देर खटखटाने के बाद एक शख्स ने दरवाजा खोला। यह है इस चौकी के इंचार्ज। इन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। हालांकि इनकी दलील है कि वो अकेले हैं और 24 घंटे की ड्यूटी है, इसीलिए थोड़ा आराम भी कर लेते हैं। हो रहा है तो 24 घंटा चलेंगे, अकेले है ना, 24 घंटा हम अकेले नहीं चलेंगे। इस चौकी का हाल भी यही बता रहा है कि यहाँ सुधार की जरूरत है। चौकी के बाद हमने सड़क पर गश्त लगा रहे पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी देखी। सड़क पर पीसीआर वैन में भी पुलिसकर्मी आराम फरमाते ही मिले। वाराणसी की सड़क पर पुलिसकर्मियों की नींद बता रही है कि यहाँ बदलाव होना बाकी है। वाराणसी के बाद हमारी टीम ने इलाहाबाद का जायजा लिया। रात के अंधेरे में इलाहाबाद शहर की सड़कों पर पुलिस अपना काम करती नजर आई। इलाहाबाद के टेस्ट में योगी के सख्त रवैये का असर साफ देखने को मिला। इलाहाबाद के बाद हमारी अगली मंजिल थी कानपुर। कानपुर में सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया की टीम अशोक बाजार चौकी पहुंची। इस वक्त हम मौजूद हैं जीटी रोड पर, जो यहां से कन्नौज के लिए जोड़ी जाती है, और यहां पर एक चौकी बनी हुई है। देख सकते हैं ये चौकी है जहां पर लोग, शायद अगर कोई पीड़ित होगा या कोई घटना का शिकार होता है तो यहां पर वो आएगा अपनी शिकायत दर्ज कराने। लेकिन यहाँ पर चौकी में चौकी इंचार्ज का नाम है, मोबाइल नंबर है, लेकिन यहाँ पर ये ताला जड़ा हुआ है। कानपुर की इस चौकी पर भी हालात में फिलहाल कोई बदलाव नहीं दिखा, यानी यहाँ भी तस्वीर बदलने का इंतजार है। अशोक बाजार चौकी का हाल देखकर हम सीसामऊ चौकी पर पहुंचे। इस चौकी पर भी वही तस्वीर, दरवाजा बंद है और सुरक्षा भगवान भरोसे। सकते हैं पीछे ये सीसामऊ चौकी है जहां पर दरवाजा बंद है और यहां पर भी कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। गंगा के शहर कानपुर के बाद अब हम यमुना तट पर बसे मथुरा पहुंचे। यह है मथुरा की डी गेट पुलिस चौकी। यहाँ दरवाजे पर हमें ताला लगा हुआ मिला, यानी जिस वक्त अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं उस वक्त चौकी का दरवाजा बंद हो चुका है। डी गेट पुलिस चौकी है। यहाँ करीब 12:30 बजे का टाइम हो चुका है, लेकिन यहाँ पुलिस, जो यहाँ चौकी इंचार्ज होना चाहिए वो नदारत है। यहाँ पुलिसकर्मी एक भी कोई नहीं है। डी गेट के बाद हम भरतपुर गेट पुलिस चौकी का जायजा लेने पहुँचे। यहाँ भी चौकी खाली मिली। यहाँ तक कि दरवाजे पर एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं दिखा।
शहर के बीचों बीच एक चौकी है, भरतपुर गेट चौकी। यहाँ ईटीवी ने जब रियलिटी चेक किया तो खुद यहाँ चौकी में कोई भी नजर नहीं आ रहा। देख सकते हैं बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है चौकी में। जो गार्ड होने चाहिए थे वो भी गार्ड एक भी नजर नहीं है। चौकी इंचार्ज है वो भी यहाँ चौकी से नदारत है। मथुरा में कई और जगहों की हमारी टीम ने जांच की। सभी जगहों पर हालात ऐसे ही नजर आए, यानी कान्हा की नगरी में सुरक्षा फिलहाल कान्हा ही संभाल रहे हैं। मथुरा के बाद हमारा अगला पड़ाव था गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा। यहाँ सबसे पहले हम कासना कोतवाली पहुँचे। अधिकारी साहब राउंड पे हैं। राउंड पे जी। यहाँ हमें 2 सिपाही और 1 होमगार्ड मिला, जबकि अफसर गश्त पर थे। कोतवाली का हाल देखकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ कुछ हद तक मुस्तैदी देखने को मिली। कोतवाली के बाद अब हम जगत फॉर्म चौकी पर पहुँचे। चौकी का हाल वैसा नहीं है जैसा कोतवाली का था। चौकी पर सन्नाटा था और दरवाजा बंद, यानी रात के अंधेरे में यहाँ फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। ग्रेटर नोएडा की इस पुलिस चौकी का हाल ये बता रहा है कि यहाँ सुधार की सख्त जरूरत है। पूरे प्रदेश का जायजा लेने के बाद हमारी टीम ने राजधानी लखनऊ की सड़कों पर सुरक्षा का हाल जाना। यहाँ हम शहर के मशहूर मुंशी पुलिस चौराहे पर पहुँचे। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के उस मुंशी पुलिया चौराहे पर खड़ा हूँ, जो चौराहा भी राजधानी लखनऊ के प्रमुख चौराहों में से एक है। लेकिन इस चौराहे पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए बनी जो चौकी है, वहां पर भी कमोबेश वही हालात नजर आ रहे हैं जो राजधानी लखनऊ के अन्य थानों व चौकियों पर देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ के इस चौराहे का हाल बता रहा है कि मुख्यमंत्री योगी की लाख नसीहतों के बाद भी यहाँ अफसरों की नींद नहीं टूटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुर्सी संभाले हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। उनके सख्त तेवर की पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। कानून व्यवस्था सुधारना उनकी पहली प्राथमिकता है, ये वो बार बार साफ कर रहे हैं। हम ऐसा वातावरण देना चाहते हैं कि रात्रि के अंधेरे में कोई बालिका कहीं से आ रही है, अपने घर जाना चाहती है, तो बेझिझक, निसंकोच और बिना डर के वो अपने घर जा सके। ऐसा वातावरण हम लोग देंगे। मुख्यमंत्री का लहजा सख्त है। अफसरों को निर्देश साफ है कि वो रवैये में बदलाव लाएं। उनके आदेशों का कुछ जगहों पर असर भी दिख रहा है, लेकिन हमारे रियलिटी टेस्ट से साफ हो गया है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यूपी की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की कानून व्यवस्था बदलने के अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा के हालात सुधारने की भी पहल की। सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करने का फरमान वो पहले ही सुना चुके हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानने के लिए हमारी टीम यूपी के अलग अलग अस्पतालों में पहुंची। भाग 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 जल्दी भाग जल्दी भाग। ले जाओ यहाँ से। एम्बुलेंस वहाँ थी नहीं, कोई एम्बुलेंस की कोई सुविधा दी नहीं गई। कानून व्यवस्था के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की इस तस्वीर को बदलने की मुहिम शुरू की है, यानी अस्पतालों की सेहत सुधारने की। स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए सीएम ने सबसे पहले सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करने का फरमान दिया है। योगी के इस मिशन का सूबे में कितना असर हुआ है, ये समझने के लिए हमारी टीम ने यूपी के अलग अलग अस्पतालों का दौरा किया। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की सेहत कितनी खराब है, इसका पहला नमूना बलरामपुर जिले में मिला। ये वो ठेला है जिसमें अस्पताल के पास एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। इस मामले में सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि महिला पहले अस्पताल पहुंची थी, लेकिन परिजनों का दावा है कि उसे वहां से भगा दिया गया। इतना है, बच्चा सुखान है और यहाँ काम ना हो, इनका लेकर जाओ, भागो। पैर अपन पीछे बहाई दिए, ले जाओ यहाँ से, ले जाओ यहाँ से। ऐसे 1 घंटा तक खुज्जत फोन की इनके परान निकला जाए। इसका बच्चा हो गया, 4 लेडीज को पता नहीं कहाँ को लेडीज हो, हम रहन, इसके बच्चा हो गया तो धोती तान के इसका बच्चा भी डिलीवरी करा के अपने घर लेके इसका हाँ ठेले पर। अस्पताल के पास एक महिला ठेले में बच्चे को जन्म देती है। इस पर डॉक्टरों की दलील और भी हैरान करने वाली है। उनको नहीं भगाए, अब पोलियो की ड्यूटी छोड़ करके हम डिलीवरी कैसे कराएं? आप ही बताइए, पोलियो पिलाओं की डिलीवरी कराएं? अस्पताल के इस रवैये के बारे में जब हमारी टीम ने अफसरों से बात की तो उनकी दलील भी कम चौंकाने वाली नहीं थी। बलरामपुर के अस्पताल का ये हाल बताने के लिए काफी है कि यूपी में अस्पतालों की सेहत सुधारने की सख्त जरूरत है। बलरामपुर की इस घटना ने ही वहां का हाल बता दिया है।
इसीलिए अब हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर का हाल देखने पहुंचे। यहाँ रात के अंधेरे में जब हम अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि अस्पताल के गेट पर ताला लटक रहा है। मरीजों से बात की तो पता चला कि रात में सरकारी अस्पताल आना अपनी जान से खिलवाड़ करना है। अपना मरीज लेकर आए, इस अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है। शीश नहीं रहते हैं, रात में नहीं रहते, न कोई चौकीदार रहता है। जब भी रात में कोई हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हमेशा ही ताला ही बंद रहता है और लाइट की भी व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। योगी के शहर में एक तरफ जहां मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं, वहीं नर्स नौकरी के लिए सड़कों पर बैठी हैं। क्योंकि इन्हें अस्पताल बनने से पहले नौकरी पर रख लिया, अब अस्पताल तैयार नहीं हुआ है तो नौकरी से निकाल दिया गया। कर्मचारियों की सैलरी नहीं आ रही है जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से है, जबकि सीएमओ और अवनी के प्रति कॉन्ट्रैक्ट बना है कि 3 साल तक इनको निकाला नहीं जा सकता। 13 महीने से वेतन नहीं मिला है, जो कि हम लोग जिला में ड्यूटी दिए हैं और हमारे जिस अस्पताल के लिए नियुक्ति हुई है वो अस्पताल खोला नहीं जा रहा है। योगी के शहर की ये तस्वीर बताती है कि यहाँ भी उन्हें बहुत कुछ करना होगा। गोरखपुर के बाद हमारी टीम ने इलाहाबाद का रुख किया। रात के वक्त इलाहाबाद के एक अस्पताल में जब हमारी टीम पहुंची तो यहाँ दरवाजे पर ताला नजर आया। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल के अंदर डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन दरवाजे पर ताला लगाकर आराम फरमा रहे हैं। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तो यहाँ अंदर से ताला लगा हुआ है और बाहर से कूलर चलने की आवाज़ हमें सुनाई पड़ रही है। कूलर लगा हुआ जो चल रहा है और अंदर जो भी कर्मचारी या डॉक्टर मौजूद हैं वो पूरी तरह से निद्रा में सोए हुए हैं। जाहिर है यहाँ आने वाले मरीजों के पास वापस लौटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इलाहाबाद जैसे ही हालात कानपुर में भी देखने को मिले। यहाँ अस्पताल जरूर खुला था, लेकिन डॉक्टर नजर नहीं आए। दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ पर अगर आकस्मिक सेवाओं की बात की जाए तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये आकस्मिक सेवा का एक कमरा बना हुआ है, साथ ही साथ आपको दिखाते हैं यहाँ पर ये कमरा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। कानपुर के अस्पताल की तस्वीर भी यही बयां कर रही है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अस्पतालों की जांच कर रही हमारी टीम को बलिया में तो और भी हैरान करने वाली तस्वीर मिली। बलिया में मरीजों से वसूली को लेकर काफी समय से शिकायत आ रही थी। इसकी जांच के लिए विधायक खुद अस्पताल पहुंचे। उन्होंने जब मरीजों से इस बारे में सवाल किया तो पता चला कि ऑपरेशन के नाम पर डॉक्टर खुलेआम उगाही कर रहे हैं। बात का शिकायत किया हमने, जाके डॉक्टर किस बात का शिकायत किया? कि उनसे कुछ सुविधा शुल्क के नाम पे पैसा लिया है। लिया जाता है? किसी मरीज ने 1000 बोला, किसी ने 2000 कहा। स्वास्थ्य सेवाओं की इस तस्वीर को बदलना भी मुख्यमंत्री योगी की लिस्ट में है। मैंने इस बात को कह दिया है, किसी जिले में भूख से मौत होगी तो जिलाधिकारी जवाबदेह होगा। स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में किसी बच्चे की मौत हुई तो सीएमओ उसके लिए जिम्मेदार होगा। अपनी जिम्मेदारी को तय कर लें और फिर हम इसके बाद कोई दलील कहीं से सुनने को तैयार नहीं है। सीएम योगी यूपी की तस्वीर बदलने का वादा कर रहे हैं। उनके कुर्सी संभालते ही बदलाव दिख भी रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत ये बता रही है कि उन्हें बहुत कुछ करना होगा। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद योगी सरकार उचित एक्शन जरूर लेगी, जहां तक बात हो थाने की या फिर अस्पतालों की।